मधुपुर के हिस्से की सबसे पहली किरण मुझे छूती है, फिर सारे घर में फैलती है। आई एम रोशनी, ये है मेरा नाम। जुगनू सी मैं जरा जरा पागल, ठिम ठिम करती रात भर। खुशबू सी मैं जरा जरा चंचल, उड़ उड़ महकूं हर डगर। न छूना हाथों से, मैं नाजुक हूँ ख्वाबों से। रोशनी रोके से रुके ना, कभी किसी पल हो। रोशनी कहीं पीछे पे ना, कभी किसी पल हो। रोशनी रोके से रुके ना, कभी किसी पल हो। रोशनी कहीं पीछे पे ना, कभी किसी पल हो। सुबह की किरणें भी मेरे रंग से रोशन है, शामों की ठंडक भी मुझसे लेती जीवन है। सारा गगन सारी जमीन कोई न मुझ जैसा, सोचूं यही सबसे हंसी तोहफा मैं कुदरत का। ना छूना हाथों से, मैं नाजुक हूँ ख्वाबों से। रोशनी रोके से रुके ना, कभी किसी पल हो। रोशनी कहीं पीछे पे ना, कभी किसी पल हो। रोशनी रोशनी रोके से रुके ना, कभी किसी पल हो। रोशनी रोशनी कहीं पीछे पे ना, कभी किसी पल हो। जुगनू सी मैं तितली के रंगों से ये सपने रंगवाए हैं। बदरी की चादर पे देखो मेरे साए हैं। जो भी हूँ मैं, जैसी हूँ मैं, थोड़ी जुदा सी हूँ। बूंदों सी हूँ, लहरों सी हूँ, ठंडी हवा सी हूँ। ना छूना हाथों से, मैं नाजुक हूँ ख्वाबों से। रोशनी रोके से रुके ना, कभी किसी पल हो। रोशनी कहीं पीछे पे ना, कभी किसी पल हो। रोशनी रोशनी रोके से रुके ना, कभी किसी पल हो। रोशनी रोशनी कहीं पीछे पे ना, कभी किसी पल हो। जुगनू सी मैं मधुपुर के हिस्से की सबसे पहली किरण तुम्हें छूती है। ये रोशनी हर शाम कहाँ जाके ढलती है, ये जानना है तो मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करो। अरे ये क्या, तुम
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई आज हमें मामा जी के यहाँ जाना है? उन्हें उनके पार्टी के इलेक्शन का टिकट मिला है। इस खुशी को बांटने के लिए सिर्फ हमें बुलाया है। अब चलो भी, जल्दी करो। मम्मा, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है, आप हो आइए ना। कैसी बात कर रही हो रोशनी? होमवर्क तो होता रहेगा, पर ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। चलो आज मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। पता है, अपने व्यस्त शेड्यूल में रहते हुए भी मेरे भाई साहब ने फोन करके कहा है कि रोशनी को जरूर लेकर आना। तेरे पापा भी ना देख अभी तक नहीं आए, उन्हें तो हर बात याद दिलानी पड़ती है। चलो एक अच्छी सी ड्रेस पहन के तैयार हो जाओ। अरे बाप रे, अरे बस मैं आ ही रहा हूँ। आप लोग तैयार हो गए? कब के तैयार हो चुके हैं? तो बस पहुंचा ही समझो। कैसे पहुंचे समझूं? अच्छा गुलदस्ता याद है या वो भी भूल गए? अरे बाबा याद है सब। अच्छा मेम साहब, अब फोन रखने की इजाजत दे दो ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। मतलब अभी तक आप निकले नहीं वहाँ से? ठीक है, तो मैं अपना भी फोन रखता हूँ ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। ओके, बाय बाय। नमस्कार जनगण, कितना अच्छा दिन है आज। आज ही के दिन पार्टी के अध्यक्ष का संदेश आ गया। मुझ जैसे नाची संदेश कुमार को चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया है। अब आपकी सेवा मैं और तह दिल से कर पाऊंगा। कितना खुश हूँ ये मैं बयान नहीं कर सकता। समझ लीजिए, नतमस्तक होकर ये जिम्मेदारी भी पूरे दिल से निभाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और जीजा जी, बिजनेस कैसा चल रहा है? बस आपकी वजह से चल रहा है। थोड़ी और कृपा होगी तो दौड़ पड़ेगा। बिल्कुल जीजा जी, आपके बिजनेस को दौड़ाने के लिए ईंधन की पूरी कृपा हो जाएगी। आखिर हम समाज सेवक जो ठहरे। वैसे प्लान क्या है? प्लान सिंपल है भाई साहब। अपने होलसेल के धंधे को मैं रिटेल के धंधे में तब्दील करना चाहता हूँ। एक बड़ा सा सुपरमार्केट खोलना चाहता हूँ। भाई साहब, जब कोई आदमी सुपरमार्केट में जाता है ना, तो एक चीज के बदले वो चार चार चीजें खरीद करके जाता है। आनंद एंड आनंद सुपरमार्केट। लेकिन ये दो दो आनंद क्यों जीजा जी? अरे भाभी जी, मेरा बेटा राज आनंद जो सालों के बाद बोर्डिंग स्कूल से आ रहा है, दोनों आनंद मिलकर डबल धंधा बटोरेंगे। चुटकी, तुम्हारे एनजीओ का काम ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ भाई साहब, आपकी वजह से सब अच्छा चल रहा है। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बताने से कभी संकोच मत करना चुटकी। जी भाई साहब। What's the matter? तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं। अच्छा चलो, तुम्हें ना एक पवित्र चीज बताती हूँ। एक मिनट, ये देखो, नदी में नहाकर फीलिंग पवित्र। अरे ठीक से खाना खाना भी नहीं आता इसको। बहुत बदतमीज होती जा रही हो। बेटा पानी पी लो। रोशनी, मैंने कहा खांसना बंद करो। जीजा जी ठंडे हो जाइए। अर्चना, रोशनी को पानी देना बेटा। मामा जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता।
राज, वेलकम बैक होम। सफर तो ठीक रहा ना? जी। अभी तक तुम्हारे बोल से दूध पीने की आदत नहीं गई, हाँ? राज, कभी कभार छुट्टियों में हमसे मिलने के लिए तुम घर आया करते थे, पर अधिकतर मैं ही तुमसे मिलने बोर्डिंग स्कूल चली आया करती थी, ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कभी कोई रुकावट ना आए। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। राज, अब तुम यहाँ आ गए हो, कॉलेज की पढ़ाई तुम इसी शहर में पूरी करोगे। पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ जुड़कर मेरे बिजनेस के तौर तरीके भी सीखोगे। ओके? पर पापा, मैं तो एक शेफ बनना चाहता हूँ। पता है पापा, मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में तरह तरह के खाने बनाने के लिए फेमस था। और पापा। चुप करो। तुम एक बावर्ची बनोगे? एक बिजनेसमैन का बेटा एक बावर्ची बनेगा? बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ में राइज करो, तरक्की करो, मेरे साथ जुड़ो, बड़ा बिजनेसमैन बनो। बावर्ची बन के तुम कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लोगे? हाँ? अरे मुफ्त के लंगर ही लगाओगे ना, और क्या? देखो बेटा, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, और जो मैं कह रहा हूं चुपचाप सुनो और उतना ही करो। मैडम जी, राज बाबा का सामान कहाँ रखना है? ऊपर रोशनी के कमरे में रख दीजिए। रोशनी, आज से तुम अपना कमरा राज के साथ शेयर करोगी। आधा कमरा तुम्हारा और आधा कमरा राज का। राज तुम्हारा बड़ा भाई है। इतने सालों तक तुम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रहा है। अब यही मौका है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशियां बांटो। बस फिर कुछ ही दिनों में हमारा नया घर बन जाएगा। फिर तुम्हारे और राज के लिए अलग अलग कमरे हो जाएंगे, ठीक है? ये मेरा नहीं, उसका है। स्टॉप इट। मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ अपने कॉलेज की पढ़ाई करने आए हो, पर ये नहीं जानती कि तुम मेरा कमरा क्यों शेयर करोगे। और एक बात तुम अच्छे से याद रखना, उस तरफ का कमरा तुम्हारा और इस तरफ का कमरा मेरा। ना ही तुम इस तरफ आओगे और ना ही मैं उस तरफ आना चाहूंगी। दमादम मस्त कलंदर, सखी साबास कलंदर, अली दम दम दे अंदर, सखी साबास कलंदर, लाल मेरी पत रखियो सरदार। वो देख, नया चिकन चिल्ली आ गया। अरे चलो चलो, अरे हैंडसम, हाँ? ए, टोपी दे। अरे अब तो कोई बता दो यार, मेरा क्लासरूम कहाँ है? हेलो, मैं राज। मुझसे दोस्ती करोगी? क्या घिसी पिटी लाइन बोल रहे हो? आगे बढ़ो। दोस्ती नहीं, मैं तो तेरे साथ कुछ और करना चाहूंगी हीरो। छोटे में है क्या दम? नहीं ना? चल निकल। अब मेरी बारी। बताओ, मुझे कैसे प्रपोज करोगे? इधर क्या देख रहे हो? तेरी होने वाली भाभी है साले। हे, न्यू इन कॉलेज, सो एक काम कीजिए, सीधा जाइए, सीधा जाकर बाय मोड़ चाहिए, ओके? पता है, बहुत फेमस था अपने स्कूल में। हमारे केयर टेकर, बड़ी मूंछों वाले मिस्टर मोहन सिंह काम, जब भी मैं इसके खाने से बोर होते तो मुझे स्पेशली बुलाकर ऑर्डर देते थे। वो हक जताकर कहते, बेटा राज, आज संडे है, कुछ टेस्टी खाना बनाकर खिला दे। बड़ी चलती थी अपनी बोर्डिंग स्कूल में। और यहाँ
रोशनी, सूरज की पहली किरण जिसको छूती है वो मेरे सामने खड़ी है, और तुम्हारा नाम रोशनी है, राइट? सृष्टि, फ्रेंड बुक फ्रेंड, डू यू रिमेम्बर? क्या? सूरज की पहली किरण कहाँ से उगती है ये तो तुम जानती हो, वही सूरज की आखिरी किरण कहाँ जाकर ढलती है वो जगह तुम देखना चाहोगी? सारी दुनिया को भुला के तेरी बाहों में घर बना के तेरी आँखों से आँखें मिली तो कुछ ऐसे हुआ, ख्वाबों में जी रही हूँ, नए सपने बन रही हूँ, नई राहें हैं, एहसास है ये तो बिल्कुल नया। तू हम सफर बने, राहों में संग चले, ख्वाहिशें यही करूं। तू मेरी बाहों में है, इन पनाहों में ख्वाहिशें यही करूं। रोशनी, रोशनी, रोशनी क्या हुआ? रोशनी क्या हुआ? रोशनी, रोशनी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ यार। एक दिन तुम्हारे मामा को उल्टा लटकाकर पिछवाड़े पर लठ मारूंगा। It takes a moment, just a beautiful moment, to get out the best in life. कुछ अनकही तेरी बातें, कुछ अनसुनी मेरी बातें, बहती है महकी फिजा में, नदियों में बहने लगी हूँ, तारों में रहने लगी हूँ, रोशन सी लागी है रातें। सारी दुनिया को भुला के तेरी बाहों में घर बना के तेरी आँखों से आँखें मिली तो कुछ ऐसे हुआ, ख्वाबों में जी रही हूँ, नए सपने बुन रही हूँ, नई राहें हैं, एहसास है ये तो बिल्कुल नया। तू हम सफर बने, राहों में संग चले, ख्वाहिशें यही करूं। तू मेरी बाहों में है, इन पनाहों में ख्वाहिशें यही करूं।
आज मैं तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा अपने हाथों से। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। बट मुझे यही सब अच्छा लगता है। प्यार में ये सब नहीं होता है यार, प्यार में यही सब होता है। अगर यही प्यार है तो मुझे प्यार नहीं अच्छा, करना। ऐसा? Then get lost। यार, हर लड़की एक जैसे क्यों होती है यार? हे, हाय। सो जब सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में तो तुम यहाँ पर अकेले कौन सी शरारत करने के मूड में हो? मैं क्या शरारत सोचूंगा, मैं खुद एक मजाक बन चुका हूँ इस कॉलेज में। बहुत मिस करता हूँ अपने बोर्डिंग स्कूल को। ओह, सो तुम बोर्डिंग स्कूल से हो? दैट्स सुपर्ब। काफ़ी सारी मस्तियाँ तो की होगी तुमने। सो इट्स पे बैक टाइम। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो, इसी बहाने तुम्हारे मुंह से हंसी तो छूटी। मुझे ये बताओ, सबसे पहले तुमने बेतु की हरकत कौन सी की थी? बेतु की हरकत? बेतु की हरकत तो नहीं की, पर हाँ, मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में अपनी कुकिंग स्किल्स के लिए बहुत फेमस था। वाह, ये बात है। कैंटीन वाले बाबू, मेरा आज डबल ऑमलेट वाला ब्रेड नया दोस्त बनाएगा। चलेगा ना आपको? चलेगा, लेकिन बिल उतना ही देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर दौड़ेगा। टेस्ट भी फिट, प्रेजेंटेशन भी हिट। थैंक यू। वैसे मुझे हंसाने वाली फ्रेंड का नाम क्या है? रानी। रानी व्हाट? रानी श्रेष्ठ। What about you, मेरे ऑमलेट वाले दोस्त? राज आनंद। ओके राज, सो कल मेरे भाई सनी की एक छोटी सी हाउस पार्टी है। Will you come and join? थोड़ी बहुत किचन में भी मेरी हेल्प हो जाएगी। आज तुम्हारे कांच जैसे जिस्म को देखकर क्यों मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है मैं आज तुम्हारे बदन को चूम लूं। मामा जी आप? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। भाई राज, तुम तो मिलने आए नहीं तो मैं ही चला आया। बड़े सालों बाद मिले हो राज, कितने बड़े हो गए हो। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। किसी चीज की भी जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। जी मामा जी। भाई साहब, अब तो आप खाना खाकर ही जाइए। नहीं चुटकी, आज जरा जल्दी में हूँ, किसी और दिन। मैं जा रहा हूँ रोशनी, सी यू सून। अरे रोशनी, क्या बात है? तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया? अब बोलोगी भी या ऐसे ही चुप बैठी रहोगी? मम्मा, तुम्हारी इस ओछी सोच को यही रोक दो। अगर इस बारे में दोबारा कभी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हे, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, शाम को एक पार्टी में चलना है तो रेडी रहना, ओके? सच में नहीं आ सकती। कम ऑन यार, अब माफ भी कर दो। इतना बुरा नहीं हूं मैं यार। तुम आ रही हो तो बस आ रही हो, ओके? शाम 7 बजे रेडी रहना। वाओ, अमेजिंग। Hey guys, calm down, calm down. अभी अभी किसी ने मुझसे ये पूछा कि ये पार्टी किस खुशी में है। बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है। अब जब तुम सब यहाँ पर आ ही गए हो, लेट मी टेल यू गाइस, आज मेरे मम्मी और डैडी are both out of town. Let's party all night. Yay! On the drums, we have Vikalp. All the way from Mumbai, DJ Rink. Are you all ready to party with me tonight? Let's rock it tonight. Wow, so much to eat, so much to drink. वेटर, एक पनीर चिल्ली जल्दी। हेलो माय फ्रेंड सनी, स्टॉप द म्यूजिक। क्या हुआ रानी? स्टॉप द म्यूजिक राइट नाउ। ओए stop the music. This is supposed to be a house party for the friends by the friends. और यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद, सारे फ्रेंड्स हैं, राइट? एंड यस, यू, ही इज नॉट अ वेटर, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज माई कॉलेज मेट। और ये मुझे आज यहाँ आप सबको मैं ट्रीट दे सकूँ, इसलिए मुझे हेल्प करने आया है। Isn't it amazing, guys? और ये वही लड़का है जिसको सारे सीनियर्स ने कॉलेज में हैरेस किया था। बाय द वे, ही इज एन एस्पायरिंग शेफ, नॉट अ वेटर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। वी ऑल शुड अप्रिशिएट हिज विलिंगनेस टू बी अ पार्ट ऑफ अस। क्या बात है। Yo buddy, full power to you. You're a rock star. अब बताओ भी क्या जरूरी बात करनी है। Can you hear the music?
लगे रहो, हम भी जुड़ने को तैयार हैं। व्हाट? सचिन, मैं घर जाना चाहती हूँ। ओ कम ऑन बेब्स, सारे मजे अकेले मामा ही क्यों मारे? हम सब क्यों नहीं? मैं घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे कोरे कोरे जाने देंगे तुम्हें? लीव मी। टेस्टी स्नैक्स आर ऑन द हाउस गाइस। ये क्या हो रहा है यहाँ? लीव मी। चलो। मार छोड़ना प्लीज छोड़ो उसे। राज, रुक साले को। रुक। लगता है साले ने बाहर से लॉक कर दिया है। हमें पापा से बात करनी होगी रोशनी। राज, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, सो फॉरगेट इट। रोशनी, मैं बात करूंगा पापा से। उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। सजा तो तुम दोनों को मिलनी चाहिए। और राज, तुम तो वहीं के वहीं रहे। बचपन में शरारतों की वजह से मैंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, यह सोचकर कि शायद तुम में बदलाव आ जाए, पर नहीं, तुम तो कुत्ते की दुम से भी बदतर ही निकले। पापा, जो मेरे साथ हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन आज जो रोशनी के साथ हुआ है वो गलत है। उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। तुम तो चुप ही रहो। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? संध्या, सजा उन लड़कों को क्यों मिले जब अपना ही सिक्का खोटा हो? इस तरह के वाहियात कपड़े पहनकर अपने शरीर की नुमाइश करती हुई हमारी बेटी सरेआम घूमती फिरती रहती है, तो और क्या होना है? रोशनी, रोना धोना बंद करो। पापा, राज को बहुत चोट आई है। प्लीज आप डॉक्टर अंकल को बुला दीजिए। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। ना ही कोई पुलिस कंप्लेन होगी और ना ही कोई डॉक्टर आएगा इस घर में। छोटा सा शहर है हमारा मधुपुर, हमारी ही बदनामी होगी। रो धो चीखो चिल्लाओ, जो करना है करो मेरी बला से। संध्या, मैं कह देता हूं, जिस दिन इस विचलित लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसी दिन मुझे इसकी शादी करा देनी है। बस अब जाओ अपने कमरे में। पहले जब टॉफी वाले अंकल टॉफी देते थे तो एक दुलार सा झलकता था उनकी आंखों में, लेकिन अब जब टॉफी वाले अंकल टॉफी देते हैं तो बड़ी अजीब नजर से देखते हैं। मामा जी की जिम्मेदारी थी कि वो मेरा हर बार हाथ धुलाएंगे। कितना प्यार मानती थी उस रीत का, लेकिन अब जब मामा जी मेरे हाथ धोते हैं तो ऐसा लगता है मेरे हाथ और मैले होते जा रहे हैं। अब तो रोशनी सबकी खिलौने वाली गुड़िया बन चुकी है। सजना, संवरना, हंसना, खेलना अच्छा लगता है मुझे। क्या ये भी गलती है? मानती हूँ मेरी गलती है कि सचिन की मेरी तरफ बढ़ते हुए हर एक कदम को मैं प्यार समझ बैठी। क्या मैं इतनी विचलित हूँ कि मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? जो भी लोग तुमसे ऐसे पेश आते हैं उनको तो हम देख लेंगे, बट सीरियसली ये विचलित शब्द यानी विचलित वर्ड का मतलब क्या होता है? पागल, सॉरी सॉरी। इट्स ओके।
इसको भी दो। लाजवाब, सुपर सुपर। इट्स नॉट मी, राज। देखो, अगर हम दोस्त नहीं तो हम दुश्मन भी नहीं। तुम रोशनी को परेशान करना छोड़ दो। ये तेरी लगती कौन है रे? वो मेरी लगती क्या है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। पर यह बात तय है कि तुम उसकी पसंद कभी नहीं हो सकते, और फिर भी तुम उसे परेशान करोगे तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे गुजर के जाना होगा। जो तुम्हें करना है कर डालो, मैं यहीं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। ये किस्सा आज खत्म करते हैं। रोशनी पर जो तुम्हारा खौफ है उसे मैं आज खत्म करके ही रहूंगा। सही है बॉस, कुछ अलग है तू। हे बेब्स, नो हार्ड फीलिंग्स, सो गुड बाय। तेरे लिए यादों के पन्ने मिटा के मैं तुझ में खोई हूँ, जल गए बरसों के धागे सारे, नए नजारे और खुला समा, जिंदगी को मिली रोशनी।
एंड लास्ट मनी मैनेजमेंट। राज, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यूं दिन में सपने देखना छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। सॉरी सर। हाँ, तो हम कहाँ थे? रोशनी, राज को जरा दाल सर्व करना प्लीज। हाँ जी। इट्स ओके, आई विल मैनेज। इतने दिन तक मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाह रही थी, और जबकि हम अभी अभी अच्छे दोस्त हुए हैं, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? पता है राज, जब भी कोई मेरी तरफ आंख उठाकर देखता था तो उनकी गंदी नजरों से मेरा मन दहक उठता था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो, आई फील सेफ विथ यू। लगता है मेरे इस मन को बस तुम ही भाते हो। स्टॉप इट रोशनी, स्टॉप इट। क्यों अपने आप को रोक रहे हो राज? क्या फिर से तुम मुझे इन गंदी नजरों के हवाले कर देना चाहते हो? चल चले उन वादियों में जिनकी ज़मीं हमको बुलाए, तू बता क्या ये सजा है? महसूस जो हमने किया है, क्या सही क्या नहीं, तेरी आंखों में इसका इशारा है। क्यों भला हम नहीं एक छोटी सी जिंदगी जी पाए? सांस लेना भी क्यों है नहीं? चल चले उन वादियों में जिनकी ज़मीं हमको बुलाए, तू बता क्या ये सजा है? महसूस जो हमने किया है, चल चले उन वादियों में जिनकी ज़मीं हमको बुलाए, तू बता क्या ये सजा है? महसूस जो हमने किया है,
भाई साहब काफी जच रहे हैं, क्या लग रहे हैं? चुटकी, मुझे देखना बंद करो, मेरे साथ जो लड़का खड़ा है उसे देखो, जरा जूम करो पिक्चर को। अच्छा खासा तो है, क्या हुआ इसे? अरे इसे गौर से देखो और बताओ हमारी रोशनी के लिए ये कैसा रहेगा। जीजाजी आप भी देखिए। अरे जब आपने जिम्मेदारी संभाली है भाई साहब, तो बेशक आप रोशनी के लिए जो सोचेंगे वो तो सोने पे सुहागा ही होगा। दिखाना जरा। लड़का तो अच्छा लग रहा है भाई साहब, लेकिन इतना सीधा लड़का आपके साथ पॉलिटिक्स में, ये आपके हत्थे कैसे चढ़ गया? जीजाजी पारखी नजर है आपकी। लड़के का नाम रोहित है, समझो मेरा अपना ही बच्चा है। अपने घर के आउट हाउस में रहता है। इनके पिताजी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। रोहित की माताजी बचपन में ही गुजर गई। इन्होंने अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दिया और कुछ साल बाद दिल के दौरे से वो भी गुजर गए। अब मेरे साथ ही रहता है रोहित, और मेरे पार्टी के सारे कार्यों में मेरे साथ अव्वल है। मेरी मत से ये लड़का अपनी रोशनी के लिए बिल्कुल फिट है, और अगर आप चाहो तो मीटर डाउन कर ले। अरे रोशनी बेटा, देखो ना, तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का चुना है। जरा मोबाइल तो दीजिए, हमारे बच्चे भी तो देखे उसे। मोबाइल में क्या रखा है? रोशनी को रूबरू करा देंगे कल। जीजाजी आप कोई टेंशन ना ले, रोशनी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। वादा करता हूँ एक पल भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। रोशनी बचपन से तुम्हारे हाथों को धुलाने की जिम्मेदारी मेरी थी, अब तुम्हारे हाथ पीले करने की भी जिम्मेदारी मेरी ही समझो। रोशनी तुम मेरे बहुत करीब रहोगी, बड़े प्यार से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देख लेना, तुम्हारी हर कमी पूरी करूंगा। भाई साहब, आप पर पूरा भरोसा है हमें, तो फिर ये तय रहा, हम सब कल रोशनी के होने वाले नए घर चलेंगे लड़के से मिलने। रोहित बहुत अच्छा नाम है। राज! क्या हुआ? मामा, मामा, पता नहीं अब क्या होगा। राज, इतने दिनों के बाद याद आई तुझे मेरी, क्या गुड लक बड़ी। बता कैसा है तू? यार कैसे कहूँ यार, जरूरत है तेरी। अबे कैसे कहेगा, मतलब मुंह से ही बोलेगा ना, जल्दी बक। मैं मुंबई आना चाहता हूँ यार, तू ही मेरी मदद कर पाएगा। कब आ सकता हूँ मैं? जब चाहे तब आ जा, ज्यादा सोचना मत, बस तू आ जा यार। मैंने कुछ सोचा है। 1 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम्स खत्म हो रही है ना, उसके बाद हम मुंबई चले जाएंगे, यहां से बहुत दूर, जहां हमें हमारे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वहां मेरा एक फ्रेंड है अभय, जिसके पापा एक नामचीन शेफ है, मिस्टर पम्मी। उनके साथ मैं काम में जुड़ जाऊंगा। ट्रस्ट मी।
I'll find a way out. और हमारे जाने के पहले मैं मुंबई जाकर सब सेट कर दूंगा। और मामा का क्या करना है, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। अरे वाह, इतने सारे नमकीन, बस मिठाई की ही कमी है, क्यों जी? बिल्कुल। अगर रोहित के भी हाँ है तो फिर जल्दी से मुंह मीठा कराइए होने वाली दुल्हन की मामी जी। वैसे मिठाई ना रखने की एक वजह है जीजा जी। रोहित, तुम्हें रोशनी पसंद है ना बेटा? जी। अब आई ना मिठाई की बारी। जीजा जी, मैं अभी मिठाई लाई। ये हुई ना बात। भाई साहब, आपने रोशनी की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर हमारा बोझ तो हल्का कर दिया। बस एक ही विनती है कि ये शादी रोशनी की पढ़ाई पूरी होने पर हो तो बेहतर होगा। बिल्कुल छुटकी, जो तुम चाहोगी वही होगा। धन्यवाद भाई साहब। ओहो रोशनी, ये क्या, तुमने तो अपने हाथ ही गंदे कर लिए। इस लड़की को तो बिल्कुल ही तमीज नहीं है। अब आज के दिन तो इसे मत डांटिए। जाओ रोशनी, जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। जाओ। जी। आप ऐसा कीजिए, आगे जाके राइट मुड़ जाइए, वहाँ वॉश बेसिन है। थैंक यू। बड़े अरसों से परेशान था, तुम्हें कैसे हासिल करूंगा। तुम्हारा कांच जैसा बदन जब से देखा है, हर पल तुम्हें पाने की लालसा और भी बढ़ गई। आखिरकार मैंने तुम्हें अपने बागीचे का फूल बना ही दिया। बस अब दिन और रात तुम्हारे साए तले गुजारूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी तरफ तो देखो, थोड़ा मुस्कुरा दो। मैं जानती थी मामा जी, मैं अपने हाथ क्या गंदे कर बैठूंगी। आप वैसे ही अपने गंदे इरादे लेके मेरे पीछे पीछे जरूर चले आओगे। अब आपकी सारी हरकतें इस मोबाइल फोन में कैद है मामा जी। इतिहास में आज तक दो ही मामा फेमस हुए हैं, एक तो मामा कंस और एक शकुनी मामा। पर आप तो उनसे भी एक कदम आगे निकले, ठरकी मामा। और हाँ, इलेक्शन सर पे है ना, या तो अपनी पार्टी की टिकट संभालिए या तो अपनी विकेट, वरना आपकी सारी हरकतें इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी मेरे ही हाथों। मम्मी को अपने भाई साहब पर कोई शक नहीं, और ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत एक्सेप्ट करेंगी, तो उनको रहने देते उनकी दुनिया में। हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। और अब ठरकी मामा भी हमें कुछ नहीं कर सकते। और अभी सिर्फ 1 महीना है, हम ठीक से पढ़ाई कर लेते हैं, मुंबई में एडमिशन्स ले लेते हैं, और फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं। ओ बल्ले 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 बल्ले, तुम्हारा कांच जैसा बदन जब से देखा है, हर पल तुम्हें पाने की लालसा और भी बढ़ गई। आखिरकार मैंने तुम्हें अपने बागीचे का फूल बना ही दिया। तुम्हारा कांच जैसा बदन जब से देखा है। अगर आप मुझे कुछ कर देंगे तो रोशनी आपके सारे गंदे इरादों को वायरल कर देगी, और मैं रोशनी को तो कुछ होने नहीं दूंगा। वैसे कल तक एक स्मार्टफोन भिजवा दीजिएगा, क्योंकि फिर पापा को बताना पड़ेगा क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा, किस लिए तोड़ा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। चल चले उन वादियों में जिनकी ज़मीं हमको बुलाए, तू बता क्या ये सजा है महसूस जो हमने किया है।
चल चले उन वादियों में जिनकी ज़मीं हमको बुलाए। एक अनाउंसमेंट है सबके लिए। मम्मा आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन खास करके पापा आप। मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तो मैं अपने दोस्तों के साथ 3 दिनों के लिए घूमने जाना चाहता हूं। तो आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तुम जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हो या बता रहे हो राज? बताने आया हूं कि मैं जा रहा हूं और रुपयों की जो जरूरत पड़ेगी उसकी राय लेना चाहता हूं। अरे वाह, मेरा बेटा तो मेरी ही बोली बोलने लग गया है। तुम तो मेरे लिए खरे सिक्के हो बेटा। तुम्हें तो मैं जिंदगी भर कैश करूंगा। कितना पैसा चाहिए बोलो ना। अरे सारे पैसे ले रहा हूं पापा, एक नोट नहीं छोड़ूंगा। और ये लीजिए आपका खाली पर्स। बाय। अब तो मैं लौटूंगा तभी पता चलेगा कितने थे और कितने खर्च हो गए। लव यू ऑल, बाय। डॉक्टर रविकांत, हाँ संध्या जी। रोशनी का घर से फ़ोन आया था। ब्लड डोनेशन के बाद से उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो आप जाकर उसे देख लेंगे। मेरे लिए यहाँ से निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हे पा, दैट्स राज माय फ्रेंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रिमेंबर? ये आपके साथ काम करना चाहता है। आई मीन आपसे काम सीखना चाहता है। दैट्स मच बेटर। कुछ बनाना भी आता है? जी बिल्कुल। क्या बनाओगे? अ फ्यूजन कॉल्ड हरा भरा शेजवान नूडल्स। साउंड्स इंटरेस्टिंग। किचन वहाँ है, पर उसके पहले रातों में भी तेरी कमी है, यादों में तू लाज़मी है, नींदों में भी तेरे निशान है, चाहूं तुझे यही दुआ है, सोचते से रहे वक्त तन्हा रहा, जीने के थे रास्ते मंजिल तुम हुए। You're on the job। और हाँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे बनाया? पा, लेकिन आपने तो अभी तक खाया भी नहीं। तुम्हारा पा नहीं, तुम्हारा बाप हूं मैं। गेट लॉस्ट। तो मैं क्या आपके साथ काम कर सकता हूँ? कम ऑन, you're on the job। जुड़ जाओ मेरे साथ जल्दी। थैंक यू सर। क्या हाल है डॉक्टर साहब? कैसा रहा आपका ब्लड डोनेशन कैंप? वो तो बड़ा अच्छा रहा सर, लेकिन एक जरूरी बात कहनी थी आपको। क्या? बता, किसका पाप पल रहा है तेरे कोख में? मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा।
बता रोशनी, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? आस पड़ोस वाले सुन लेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो भी पूछना है धीरे पूछिए। मैं पूछती हूँ, रोशनी, रोशनी बेटा बताओ ना, ये सब बोलो रोशनी, बोलो। सारे फसाद की जड़ ये तेरा मोबाइल ही है। और ये तेरा कंप्यूटर। अब देखता हूं तू कैसे नहीं बताएगी कि ये पाप किस हरामी का है। आज के बाद इस घर से तो क्या, वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चलो। तेरा साथ ना दूं ना तो मैं तेरा दोस्त कैसा। जस्ट फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड। क्या सही क्या गलत, भाड़ में जाए सारी दुनिया। अब तो तेरा काम भी सेट हो गया, बहुत जल्द तू शेफ भी बन जाएगा। और रही बात रहने की, तो ये फ्लैट तुम्हारा। अब तू बता, तू क्या चाहता है, तू क्या सोचता है? सोचा तो कुछ नहीं है यार, बस इतना चाहता हूँ कि रोशनी को उस अंधेरे से बहुत दूर ले जाओ। उसकी भी एक ऐसी जगह हो जहां उसकी रोशनी को फैलने से कोई ना रोक सके। गौर से देखिए। Mind it. The number you have called is switched off. Please try again. सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात ही मैंने एक डॉक्टर का इंतजाम किया है जो रोशनी का एबॉर्शन करवा देगा। सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, जिसने भी मेरी रोशनी के साथ ऐसा किया है ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीजा जी, जिंदा नहीं ये छोड़ूंगा सब बात की बातें हैं। बस एक बार इस पाप को ठिकाने लगा दें, फिर जल्दी से रोशनी की शादी रोहित से करवा देंगे। उस लड़के को ढूंढकर ऐसी मौत दूंगा कि वो भूल जाएगा कभी पैदा भी हुआ था।
राज, क्या सोचा था तुमने और क्या हो गया? कितना हंसाते हुए तुम यहाँ से गए थे मुझे, उसके बाद हंस ही नहीं पाई मैं। मुझे माफ़ कर देना राज, तुम्हारे आने तक का इंतज़ार नहीं कर पाई। हमारे प्यार की निशानी का बीज जो मुझ में पल रहा था उसे अपने साथ लेकर चली गई। यहाँ सब लोग यही जानना चाहते थे कि मैंने ये पाप किसके साथ किया है। कोई ये नहीं जानना चाहता था कि मैंने प्यार किसके साथ किया है। कौन था जिसने मुझे सेफ फील करवाया? कौन था जो मेरे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था? मैंने किसी को नहीं बताया हमारे प्यार के बारे में। शायद हमें और हमारे प्यार को कोई समझ ही नहीं पाता। हम में क्या रिश्ता था ये किसी को बताना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। तुमको कोई हानि पहुँचे उससे पहले मैंने यहाँ से चले जाना बेहतर समझा। काश मैं तुम्हें मिल पाती, काश हम दोनों यहाँ से साथ में चले गए होते। काश। राज, हम फिर से मिलेंगे, न जाने कब, न जाने कहाँ। बाय फॉर नाउ। रोशनी। तुम्हारा कांच जैसा बदन जब से देखा है, हर पल तुम्हें पाने की लालसा और भी बढ़ गई। आखिरकार मैंने तुम्हें अपने बागीचे का फूल बना ही दिया। बस अब दिन और रात तुम्हारे साए तले गुजारूंगा। पापा, मैं आज तक यही सोचती रही कि मैं अपना दिल उसी को दूंगी, शादी उसी से करूंगी जो बिल्कुल मेरे पापा जैसा हो, जो आप जैसा हो। लेकिन मेरी सोच कितनी गलत थी। आप ऐसे। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। आप एक सौतन लेकर आते तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने अपनी ही बच्ची के साथ कि क्या किया आपने? आखिरकार मैंने तुम्हें अपने बागीचे का फूल बना ही दिया। बस अब दिन और रात तुम्हारे साए तले गुजारूंगा।
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी तरफ तो देखो, थोड़ा मुस्कुरा दो। मैं दुनिया भर की बेटियों के हक के लिए लड़ती आई और अपनी ही बेटी को नहीं बचा पाई। ये मैंने क्या कर दिया? सच तो ये है कि रोशनी के गुनहगार हम सब हैं। कितनी बार रोशनी को तड़पते हुए देखा है मैंने, जिसने हर बार आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी आप बीती सुनाई, पर आप लोगों ने उसकी एक न सुनी। मेरी भी कोशिशें नाकामयाब ही रही। मैं भी उसके लिए कुछ न कर सका। आखिर में रोशनी ने अपने आप में एक ऐसा कदम उठाया जिससे वो हम सब से बहुत दूर चली गई। अब जब रोशनी ही नहीं रही तो मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। गुड बाय। संध्या, गलती कहीं हमारी ही थी। हमने अपने फूल जैसे बच्चों को खो दिया। चल चले उन वादियों में जिनकी ज़मीं हमको बुलाए, तो बता क्या ये सज़ा है महसूस जो हमने किया है। सही क्या नहीं, तेरी आँखों में इसका इशारा है। क्यों भला हम नहीं एक छोटी सी जिंदगी जी पाए। सांस लेना भी क्यों है नहीं। चल चले उन वादियों में जिनकी ज़मीं हमको बुलाए। मैं छाँव तू रोशनी है, मैं दर्द तू हर खुशी है। तू नींद है, ख्वाब है तू, जो तू नहीं कुछ नहीं है। देखते से रहे होश न फिर रहा, आए तुम वो रास्ते फिर महकने